चलिए ध्यान दीजिए। आज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी, है ना। भौतिकी के जो है चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, ठीक है। इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझ गए। यहाँ देखिए, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है ना, और टकराने के पश्चात यानी तुरंत उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझ गए। कहने का मतलब है यानी कोई भी प्रकाश जो है किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं या कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, समझ गए। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं या प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं ना, बताएं। तो ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 ऐसे देता है ना, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो कितना होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 होता है, ठीक है। पहला होता है, ये भी पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है ना, यहाँ पे 2 है। अब कहेगा कौन कौन होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियमित परावर्तन, है ना, और दूसरा क्या है, विसरित परावर्तन, समझ गए। परावर्तन कितने हैं, 2 है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। आपको एग्जाम में लिखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम को लिखे, है ना। तो कौन कौन होते हैं वो लिखे, हो सकता है आप कहेगा परिभाषा भी लिखे, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन, समझ गए। अब इसका परिभाषा अगर कहे तो लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है ना, तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, समझ में आ गया। इसके बाद है कि विसरित परावर्तन किससे कहते हैं। तो इस परावर्तन में यानी कि विसरित परावर्तन में क्या होता है, आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें, है ना, अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है ना। इसी को क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन, है ना। और इसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। यानी कि ये जो है आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यानी प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है, समझ गए। प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझ गए। प्रकाश के जो है वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद जो है सर्वाधिक वेग किसमें होता है ना। तो सर्वाधिक वेग जो होता है निर्वात में होता है। कौन होता है, सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। और न्यूनतम वेग पूछा जाए किसमें होता है, तो न्यूनतम वेग जो होता है कांच में होता है, कांच यानी कि शीशा में, है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, परावर्तन के नियम, है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि आपतित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होता है, समझ गए। आपतित किरण एवं अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में होता है। उसके बाद दूसरा है आपतन कोण I, है ना, एवं परावर्तन कोण R का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। आपतन कोण का I एवं परावर्तन कोण R का मान क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद जो है तीसरा, परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल, है ना, अपरिवर्तित रहती है ना। ये आपका
3 नियम है ना। आपके एग्जाम में रहेगा लिखने के लिए कि परावर्तन के नियम को लिखे, है ना, या परावर्तन के कितने नियम होते हैं लिखे, है ना। तो ये लिखिएगा 3 पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, या समतल दर्पण के बारे में बताएं। तो यहाँ देखिए, जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो, है ना, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जो दर्पण एकदम क्या हो, समतल हो या सपाट हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, है ना, वो लिखे। यानी कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव क्या होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एवं सीधा होता है, समझ गए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है, समझ गए। समतल दर्पण में क्या होता है, सदैव जो है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता होता है ना। यानी कि जितने दूरी पे क्या होता है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे क्या होता है, वस्तु दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके बाद जो है तीसरा है कि प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं, समझ गए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, और समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है ना। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए इसको।